मुक्त तो बाद में होंगे, पहले तुम शरीर को इतना अच्छा बनाए कि ये शीघ्रता से विनाश को प्राप्त नहीं हो। उसका एक ही उपाय है कि हम शरीर का एहसास करके शरीर को अच्छा बनाए, पर इसे कम प्रभावी बनावे, अप्रभावी बनावे। जब अपना शरीर का एहसास करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, साथ में मुक्त शरीर भी स्वस्थ होता है, अच्छा बनता है, पर से अप्रभावी होता है। तो हम भी पर से प्रभावित न बनने के कारण दुख का अनुभव नहीं करते। पल पल हमको अपनी रक्षा करनी है, जीवन को सुरक्षित करना है, अन्यथा एक पल का भी भरोसा नहीं है। शरीर को अच्छा बनाना है ताकि ये शीघ्रता से नाश को प्राप्त नहीं हो। इसका संबंध तो हमारे से है। हमारा अमूर्त शरीर स्वस्थ होता है तो ये भी स्वस्थ हो जाता है। हम स्वस्थ होते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। हम स्वस्थ कैसे हो कि अपने में स्थित हो, स्वयं में स्थित हो। कैसे स्वयं में स्थित होते हैं कि स्वयं जो हमारा अमूर्त शरीर है उसमें स्थित हो, उसमें उपस्थित रहे, तो उसका हमको एहसास होगा, उसके स्वास्थ्य का हमको अनुभव होगा। बस वह अनुभव करते हुए रहे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है दुखों से मुक्ति का। ये कोई रास्ता नहीं है कि भगवान से दया की भीख मांगे, भगवान की पूजा करें, भगवान के दर्शन करें, तीर्थ यात्राएं करें। रास्ता एक ही है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, स्वयं में स्थित हो, कायस्थ बने। वो बंदी हुई मूर्त काया भी अच्छी होगी तो शीघ्रता से नाश को प्राप्त नहीं होगी। तो हम भी शीघ्रता से नहीं मरेंगे। मरना किसको इष्ट होता है? तो मरण स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अपने शरीर में स्थित नहीं रहने से कमजोर हो जाते हैं। मूल शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर में स्थित नहीं होना मन अस्वस्थ होना, अस्वस्थ होना मन साथ में बंधा हुआ शरीर भी अस्वस्थ होता है। तो हम दुख का अनुभव करने वाले हैं। इतना ये मूल से इतना कमजोर हो कि शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। ये छोटे जीव जंतु पल पल में मर जाते हैं क्योंकि उनका शरीर अत्यंत कमजोर होता है, बिना हड्डियों का होता है। विकल्प रहे जीवों का तो शीघ्रता से नाश को प्राप्त हो जाता है। हमें शरीर की रक्षा करना है क्योंकि उसमें हमारी रक्षा है। शरीर के घात में हमारा घात है। शरीर का संबंध हमारे शरीर से है। यदि हमारा अमूर्त शरीर अच्छा है तो मूर्त शरीर भी अच्छा है। हमें अपने अमूर्त शरीर को अच्छा रखना है। इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है। जो बुद्धि मिली है उसका यही फल है कि हम अपने शरीर की रक्षा करें, शरीर को स्वस्थ रखें। कैसे रखें? बाह्य पदार्थों से रखें, वो तो कभी होने वाला नहीं है। अनेकों बार हमने नाना प्रकार का आहार औषधि सेवन किए, लेकिन मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अस्वस्थ भी हो जाते हैं। तो स्वस्थ होने का विधान ही नहीं है। वो अच्छा आहार, अच्छा विहार ही कोई स्वस्थ होने का कोई प्रामाणिक उपाय नहीं है। क्योंकि परिणाम खराब होंगे तो भोजन क्या करेगा? परिणाम खराब होंगे तो हम अस्वस्थ होंगे। तो कितना ही अच्छा आहार विहार करिए, आपका शरीर भी अस्वस्थ होने वाला है, क्षीण होने वाला है, पल पल में नाश को प्राप्त होने वाला है। कहते हैं एक श्वास में 38 बार जन्मो मरे सयो दुख बाहर। इतना शीघ्र शीघ्र मरण हो जाता है क्योंकि विनाशिक शरीर साथ में है। उसके साथ हमारा भी विनाश हो जाता है। शरीर को अच्छा बनाए, एकमात्र यही कर्तव्य है। हम तो धन कमाने में लगे हैं, ज्ञान कमाने में लगे। इसे जाना जाता है कि हमारी मति व्यवस्थित नहीं है। धन क्या करेगा? शरीर अस्वस्थ होगा, बुद्ध का शरीर साथ में तो नाश को प्राप्त होगा। धन क्या करेगा? कोई कितना ही पैसे वाला हो, एक्सीडेंट हो जाए तो मर ही जाता है।
कितना ही बुद्धिमान हो, पदाधिकारी हो, IAS ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, ये शरीर जो गलने वाला है वो तो उसको माफ नहीं करता है, बगसता नहीं है, दया नहीं करता है, नाश को प्राप्त हो ही जाता है। उसमें रहने वाला जीव भी नाश को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान मदद नहीं करता है, पद मदद नहीं करता है, पैसा मदद नहीं करता है। गर्भ में माता ही गर्भपात करा देती है, जन्म के समय मर जाता है, बालकपन में रोगियों को मर जाता है, पैसे वाले के बच्चे भी घर जन्मते मर जाते हैं, बहुत बुद्धिमानों के बच्चे भी जन्मते मर जाते हैं, स्वयं बुद्धिमान अल्पायु में मर जाता है, पंडित अल्पायु में मर जाते हैं। कौन रक्षा करने वाला है? बोले नमोकार मंत्र पढ़िए, जो किसी का नाम पढ़िए, वो बाहर द्रव्य से भगवान की पूजा करिए, परिक्रमा लगाइए, तीर्थों पर जाइए, नाना शास्त्रों को पढ़िए। मध्यम शरीर का एहसास नहीं करते तो ये पूर्ण गलने वाला शरीर शीघ्रता से गल जाता है, शीघ्रता से नाश को प्राप्त हो जाता है और हम भी मर जाते हैं। काम एक ही है, इस शरीर को अच्छा बनाए। कैसे बनाए? अपने शरीर में स्थित रहकर अच्छा खाएं, अच्छा पिए, बचपन में अच्छा खाए इसलिए शरीर अच्छा है, ये सब कोई तर्क ठीक नहीं है। अच्छा खाने से शरीर अच्छा रहता है, बलवान पदार्थ खाने से बलवान होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर का संबंध मूलतः हमारे अमूर्त शरीर से है, और अमूर्त शरीर तो अच्छा तब होता है जब उसमें निवास करते हैं, उसका एहसास करते हैं, उसको फील करते हैं। वो अच्छा होता है तो चाहे कितने ही बुद्ध का शरीर भी अच्छा होता है, वो शीघ्रता से पट से प्रभावित नहीं होता है। जैसे हनुमान आसमान से गिरते हैं, मान से गिरते हैं तो शिला टूट जाती है, उनका शरीर नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? उन्होंने ऐसे परिणाम किए हैं जैसे उनको बलवान शरीर प्राप्त हुआ है। समदारमदार शरीर पर ही है, जिसको हम अपना नहीं मानते हैं, पराया मानते हैं। ठीक है, ये पराया है, लेकिन इसका हमारे शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम कमजोर है तो ये भी कमजोर है, ये कमजोर है तो ये नाश को प्राप्त होता है, तो हम भी नाश को प्राप्त होते हैं। हम चलते हैं तो खुद का शरीर चलता है, खुद का शरीर को घसीटे तो हम चलते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए जुड़वा बालकों की तरह से। एक हिलता है तो दूसरे को हिलना ही पड़ता है, एक रुकता है दूसरे को रुकना ही पड़ता है, खैस्तान चलती रहती है। ऐसे हमारी खुद का शरीर की खैस्तान अनादि से चल रही है। कभी पुद्गल हमसे प्रभावित होता है, कभी हम पुद्गल से प्रभावित होते हैं। ऐसी पराधीन जिंदगी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको अहंकार कितना है। ये अत्यंत विनाशी जीव अपने आप को अमर मानता है, ध्रुव मानता है। कैसा ध्रुव मानता है, कैसा अमर मानता है? मति व्यवस्थित नहीं है। इस विनाशिक शरीर के साथ एक कैसा ध्रुव है, कैसा अमर है, कैसा पूर्ण है, कैसा सुखवान है, कैसा भगवान है। विनाशिक शरीर से मुक्त होने के बाद ये कहने का अधिकारी है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं अमर हूँ, मैं भगवान हूँ। विनाशिक शरीर साथ में लगा अहंकार कितना है कि मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शुद्ध हूँ। पागली बोलते हैं ऐसा, लेकिन मति व्यवस्थित नहीं है, वही ऐसी झूठी बातें करते हैं, समझते ही नहीं है क्या है वर्तमान स्थिति में वे जी रहे हैं। पढ़ा पढ़ाया बोल देते हैं, तो होते की तरह बोल देते हैं, कुछ वस्तु स्थिति का परिचय नहीं है, समझ नहीं है, इसके साथ बने हैं खबर ही नहीं है। अत्यंत विनाशिक शरीर के साथ बने, एक पल का भरोसा नहीं है। अमरता के गीत गाता है, ध्रुव के गीत गाता है, हर पल बोनस का है। ये नहीं वृद्ध हो गए तो अब हर दिन बोनस का मिलता है, तो जन्म से गर्भ से ही हर दिन बोनस का मिलता है। इसको गर्भ का पहला पल ही बोनस का है। शरीर की रचना हो नहीं हो, कब किस कारण से शरीर गर्भ में बनने से रुक जाए। कबूतर का अंडा है, कबूतर सा उड़े तो बिल्ली खा जाए, बंदर खा जाए,
कोई गिरा दे, क्या पल का भरोसा है। बिजली आ गिरे, बरसात आ गिरे, चींटी मकोड़े का क्या जीवन है, मक्खी मच्छर का क्या जीवन है। पल भर के लिए, कुछ समय के लिए जीवन मिलता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। किसी की आयु कुछ मिनटों की, किसी कुछ घंटों की, किसी कुछ दिनों की, किसी कुछ महीनों की, हमें कुछ वर्षों की। मरना पड़ता है। क्यों मरना पड़ता है? एक उद्गत शरीर साथ लगा है। सिद्ध भगवंतों को उद्गत शरीर का साथ नहीं है, अब अविनाशी हो गए। उद्गत शरीर के बंधन के साथ अहंकार करते हैं। कैसा अहंकार करते हैं? तुम्हारे पल का भरोसा नहीं है, तुम मान कषाय में खड़े रहते हो, कुछ ज्ञान पाके, कुछ बल पाके। कब तक ज्ञान रहेगा, कब तक बल रहेगा? जब देह ही नहीं रहेगी, मूल देह नहीं रहेगी, तो ज्ञान कैसे करोगे, बल कैसे करोगे, कैसे स्थायी रहोगे? हमें इस पुद्गल देह का विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। ये कब हमको धोखा देगी, इससे मुक्त ही हो जाना। विनाशिक शरीर के साथ हमको चैन नहीं है, तो इससे मुक्त होना है। तो मुक्त होने का एक ही उपाय है, हम अपने काया में स्थित हो। इस मूर्त शरीर को उपयोग में नहीं लें। इसको उपयोग में लेते हैं तो अपनी काया में स्थित नहीं होते। काया में स्थित नहीं होते हैं तो मूर्त शरीर विनाशिक, डबल विनाशिक हो जाता है। पहले विनाशिक है और हम बहिर्मुख कर और उसको विनाशिक कर देते हैं, और उसको दुर्बल कर देते हैं, और अधिक अस्वस्थ कर देते हैं। चोरी और सीना जोरी जैसी स्थिति है। पहले विनाशिक से ही प्राप्त किया, फिर उसको और बहिर्मुख कर बिगाड़ते हैं। अत्यंत जोखिम में खड़े हैं, फिर भी जोखिम लेते हैं। वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने की नौकरी करते हैं, बात बात पर वाहन पर सवारी करते हैं। इतने भीड़ भरे माहौल में वाहन में बैठ के चलते हैं। किसी की गलती से भी प्राणांत होता है। वो नहीं देखता है कि धनवान है कि बुद्धिमान है, नाश को प्राप्त हो जाता है। ये पंडित है, धर्मात्मा है, कोई लिहाज नहीं करता। वो हमें अपने को प्रथम तो इस शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर में ध्यान नहीं बन पाता, अपने में शरीर में स्थित नहीं रह पाते। प्रथम तो अपने शरीर में स्थित रहते हैं, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। अब जो जो स्वस्थ होता है तो हम सुगमता से अपने में स्थित रह सकते हैं। तो इस प्रकार शरीर उत्तम उत्तम होता है, फिर अंत में उस शरीर से हमारी मुक्ति हो जाती है। शरीर अच्छा होता है, वज्रनारासन में मिलता है, फिर परमोदारिक हो जाता है, किसी प्रकार अन्य से घात नहीं होता है, कितना अच्छा हो जाता है, पर से अप्रभावी हो जाता है। परमोदारिक शरीर में से कोई बंदूक की गोली छोड़े तो बंदूक की गोली आर पार हो जाती है। परमोदारिक शरीर घात को प्राप्त नहीं होता है। जैसे तो सूर्य की किरणें कांच में से पार हो जाती है, कांच नष्ट नहीं होता है। ऐसा शरीर को अप्रभावी करना कर लेते हैं, परमोदारिक कर लेते हैं। किस आधार पे कर लेते हैं? ध्यान के अभ्यास से, शरीर का एहसास करने से। वो एक तरीका है अपने आप को सुरक्षित करने का, अमर करने का, परमात्मा बनने का। और कोई शरण नहीं है। शरीर का एहसास करने के अलावा कोई शरण नहीं है। तो शरीर का एहसास करने से शरीर अच्छा होता है। वज्रनारासन में मिले, स्वस्थ रहे और फिर परमोदारिक हो जाए, फिर परमात्मा हो जाए। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, अकेले करते हैं, साथ में करते हैं, बल यही मार्ग है, दूसरा सुखी होने का मार्ग नहीं है। पूरा शास्त्र ज्ञान कर लेना, बहुत धन कमा लेना, लौकिक ज्ञान कर लेना, परिवार का पालन पोषण कर लेना, कुछ नाम कमा लेना, कुछ भाई रचनाएं कर लेना, ये कोई जीवन का स्वरूप नहीं है। हमारा घनिष्ठ संबंध है बद्ध पुद्गल शरीर से, उसके प्रति हमको सावधान होना है। वह खराब नहीं हो, कमजोर नहीं हो। हमारे खराब परिणामों से वो खराब होता है, अच्छे परिणामों से अच्छा होता है। खराब परिणाम क्या, अच्छे परिणाम क्या, समझना पड़ेगा। ज्ञान में स्थित है, क्रिया में स्थित है, वो खराब परिणाम है। और ज्ञान क्रिया से रहते अपने शरीर के संवेदन रूप रहते हैं, वो अच्छा परिणाम है। उससे हमारा शरीर अच्छा हो जाता है। हनुमान को शरीर अच्छा मिला है तो कोई ज्ञान अर्जन से, कोई धनार्जन से नहीं मिला है।
वही शरीर का एहसास करके उन्होंने वज्रनारासन में पाया। तो सम्यक दृष्टि जीव जब भी मनुष्य बनता है तो वज्रनारासन में लेके बनता है, तो शीघ्रता से उसका शरीर नाश को प्राप्त नहीं होता है। तो वह परिचय भी सहन कर लेगा, परिचय से प्रभावित भी कम होगा। हर परिस्थिति में उसका शरीर इतना अच्छा है वो अपने शरीर में स्थित रह सकता है, कर्म क्षय करके परमात्मा हो सकता है। शरीर का ही तो ध्यान करना है कि सब शरीर का ध्यान करते हैं, हमें शरीर का ही ध्यान करना है, वही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। बाकी तो भटकना है, आत्मा आत्मा रटते रहो, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आत्मा किसका नाम है। हमें केवल अपने शरीर का एहसास करना है, वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा अस्तित्व है, उसी को फील करना है। ये कैन प्रकार कैसे भी यही काम करना, उसी से हमारा बद्ध बुद्ध का शरीर का रूपांतरण होता है। वो बाहर से कम प्रभावित होता है, हम तो बाहर से कम प्रभावित होंगे। वो प्रभावित होता है, हम प्रभावित होते हैं। मामला ही ऐसा है, इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना संस्कृत संबंध है। उसमें गलता है तो हम गलते हैं, वो जलता है तो हम जलते हैं, वो कटता है तो हम कटते हैं। ऐसा वो तो कटता है, आत्मा नहीं कटता है, वो जलता है, आत्मा नहीं जलता है। ये सब मूर्खता की बातें। मेरे को जला दिया, मेरे को जला दिया, क्यों बोलते हो भाई? खुद का जला, तुमको क्या तकलीफ हो रही है? मेरे को काट दिया रे, मेरे को मारा रे, ये क्या है? शरीर को मार रहे, तुमको थोड़ी मार रहे। शरीर के साथ विचार किया, मेरे साथ थोड़ी मैं विचार किया, शरीर के साथ किया, ऐसा तो नहीं होता है। उनका दान दिया था, उद्गल का दान दिया, अरे भैया तुम्हारे प्राण है उसमें, तुम अपने शरीर का घात कर रहे हो। दया दान के चक्कर में अपने शरीर को खराब कर रहे हो, अपने शरीर का नाश कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? अपना हित करके दूसरे का हित करना। अपने हित में दूसरे का हित होता हो तो चलेगा। प्रथम अपना हित है, दूसरे का हित करके अपना हित करना योग्य नहीं है, मोह के वश होता है। माँ है, खुद गीले में सो जाती है, बच्चे को सुखा में सुखाती है, क्यों भाई? बच्चे का मोह है। माँ को जुकाम हो जाएगी तो माँ को दूध भूखना ही पड़ेगा। तो मार्ग नहीं है, मोह के आश्रय जीना मार्ग नहीं है। आत्मा की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना, वही मार्ग है। आत्मा अमर होगा, कब अमर होगा? जब उसकी हम रक्षा करेंगे, अनुभव से रक्षा करेंगे तो अमर होगा। ऐसे कहने से अमर नहीं हो जाता है, ऐसे ध्रुव नहीं हो जाता है, ऐसे चल नहीं हो जाता है, ऐसे अनुपम नहीं हो जाता है। आम करो खोटे, फल आवे अच्छा, वही पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो? एक ही काम अच्छा है, दुनिया लाख के भले से एक ही काम अच्छा है, अपने शरीर को फील करो, उससे रक्षा होगी, उससे तुम अमर बनोगे। बातों में अमर नहीं बन जाओगे, बातों में विनाशी नहीं बन जाओगे। अपने शरीर में रहना, उससे शरीर बलवान होता है। ये तो छदमस्त अवस्था में बलवान होता है, बाद में तो केवल सुखवान ही होता है। अभी तो ज्ञान में वृद्धि भी हो, 4 ज्ञान के धारी बन जाए, अंत में केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल सुख होगा। संसार अवस्था में बहिर्मुख होते हैं तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। अभी पर से प्रभावित होते हैं तो अच्छा शरीर में बल होना चाहिए। ये सब स्थितियां संसार की अलग है, मोक्ष की अलग है। मोक्ष मार्ग की स्थिति अलग है, मोक्ष की स्थिति अलग है। मोक्ष मार्ग का न्याय अलग है, मोक्ष का न्याय अलग है। मोक्ष मार्ग में हमें ज्ञान और बल की आवश्यकता होती है। तो ऐसा काम हम नहीं करें जैसे शरीर खराब हो तो ज्ञान की हमारा हीन हो जाए, बल हमारा हीन हो जाए तो जीवन खराब हो जाएगा। अभी जीवन ज्ञान और बल के आश्रित भी है, हालांकि विभाव परिणाम है, लेकिन जीवन का स्वरूप ही ऐसा है। इन्हें ज्ञान भी चाहिए, बल भी चाहिए। उसका उपाय क्या है? शरीर का स्वस्थ रहना। शरीर का स्वस्थ रहने का क्या उपाय है? अपने शरीर का हम एहसास करें तो साथ में बंधा हुआ ये स्वस्थ हो जाएगा। छाया चलती है, छाया को चलाने के लिए क्या करें? हम चल पड़े, छाया चल पड़ेगी। हम सीधे छाया को चलाना चाहे तो छाया नहीं चलेगी। शरीर को स्वस्थ करने के लिए सीधे शरीर पर जाके काम करें तो बात नहीं बनेगी।
हमें अपने को स्वस्थ बनाना होगा, तो साथ में बंधा हुआ शरीर भी स्वस्थ होगा। अपने को स्वस्थ बनाने का तरीका क्या है? स्व में स्थित होना। स्व क्या है? काया है, वो हमारी अमूर्त क्या है? वो स्व है। तो हम काया में स्थित हो, कायस्थ बने, पिंडस्थ ध्यान करें। दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक ही ध्यान का स्वरूप है पिंडस्थ धर्म ध्यान, दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। वही धर्म है, वही मार्ग है, और उसके फल में भी पिंडस्थ रहने वाले हैं। मोक्ष में पिंडस्थ रहते हैं, कायस्थ रहते हैं, अपनी काया में स्थित रहते हैं। कहीं बहिर्मुख नहीं होते, कहीं केवल ज्ञानी नहीं होते, कहीं केवल बल वाले नहीं होते, केवल सुख वाले होते हैं। और वही हमको इष्ट भी है। अमर हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं, ध्रुव हो जाते हैं। सुख सुख की पर्याय आती है, मरण नहीं आता है, सुख का अभाव नहीं होता है, रोगी नहीं होते, खंड खंड शरीर के नहीं होते, सब प्रकार से हम अच्छे हो जाते हैं, अनंत काल तक अच्छे रहेंगे। इस बात की गंभीरता को समझे। ध्यान के अलावा कोई शरण नहीं है, स्वसंवेदन के अलावा कोई शरण नहीं है। पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा स्वाध्याय कोई शरण नहीं है, दान देना कोई शरण नहीं है, परोपकार करना कोई शरण नहीं है, तीर्थ यात्रा करना कोई शरण नहीं है, बहुत पढ़ लिख लेना, बहुत कमा लेना, नाम पा लेना, पद पा लेना, ये कोई शरण नहीं है। देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, ये कोई मार्ग नहीं। मार्ग एक ही है कि अपने को अमर बनाना, अपने शरीर को अमर बनाना। अमूर्त शरीर अमर होगा तो अमूर्त शरीर परमोदारिक हो जाता है, और अंतोगत्वा वो तो विनाशी का, तो उसका विनाश होगा, हम अविनाशी रहेंगे। उद्गत तो अपने विनाशिक स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, हमें उससे अप्रभावी हो जाएंगे। वो तो कपूर की तरह उड़ जाएगा, लेकिन हम जो कपूर की तरह उड़ने वाले नहीं है। हम तो अपने उल्टे मूल स्वरूप में लोकव्यापी हो जाएंगे। हमारा स्वरूप कुछ अलग है, पुद्गल का स्वरूप कुछ अलग है बस। लेकिन जब तक संसार अवस्था में है तो हम पुद्गल से प्रभावित होते हैं, पुद्गल शरीर से प्रभावित होते हैं पहले नंबर। बाह्य पदार्थों से प्रभावित होना तो सेकंड नंबर पे, पहले नंबर तो हम पुद्गल शरीर से प्रभावित होते हैं। ये कमजोर तो हम कमजोरी फील करते हैं, ये खराब हो तो हम खराब महसूस करते हैं, ये नष्ट हो तो हम नष्ट होते हैं। इसके संश्लिष्ट संबंध को समझे, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस सीखने से कोई फायदा नहीं है। परमार्थ से मेरा नहीं होने पर भी अभी ये पूरा पूरा मेरा इसलिए है कि इससे हम प्रभावित होते हैं। ये खड़ा होता है तो हमको खड़ा होना, एक हमको बैठे हो, कुछ शरीर को खड़ा कर हमको भी खड़ा होना पड़ता है, शरीर को घसीटते हमें घसीटना पड़ता है, इसको काटे तो हम भी कटते हैं, जले तो हम भी जलते हैं, ये करे तो हम भी करते हैं। ये मैं अभी तो इनके साथ कुछ संश्लिष्ट संबंध ऐसा है कि इन दोनों को एक ही कहना पड़ता है। पति पत्नी विवाह होने के बाद एक परिवार ही कहलाता है, दो नहीं कहलाते। वहाँ तो अलग अलग तो एक कहलाते, यहाँ तो एक क्षेत्र में नहीं बंधे हुए हैं। इसी प्रकार इनका अलग हो तो नाश भी प्राप्त होते हैं। परमात्मा से पहले इन दोनों का अलग होना मृत्यु का होना है। तो हम अपने शरीर की केयर करें, अपने अमूर्त शरीर की, तो साथ में अमूर्त शरीर की केयर भी होगी। मूर्त शरीर की केयर होगी तो हम अपने ध्यान में और अधिक स्थित हो पाएंगे। एक दूसरे का आपस में घनिष्ठ संबंध है। हमें अपने शरीर से परायापन करके कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे, जैसे जिनवाणी के शब्द पढ़ के अपना नाश तो नहीं कर रहे। जिनवाणी के भाव को यथावत नहीं समझेंगे, या जिनवाणी में गलत चीजें प्रतिपादित कर दी गई है उनको यथा तथ्य मान लेंगे तो हमारा भारी नुकसान होने वाला है। नासमझी का काम नहीं करना है, अत्यंत सावधान रहना है। हर पल बोनस का है, हर पल में काम करना है, क्योंकि मनुष्य पर्याय का एक पल का भरोसा नहीं है। तो काम करने का तो हर पल ही है, क्योंकि अगले पल की गारंटी नहीं है। हर पल शरीर का एहसास करना, हर पल शरीर का संवेदन करना। इसे मैं समझदारी, बाकी सब मूर्खता है। तो मूर्ख रहने में कोई फायदा नहीं है। हमें समझदार होकर जीना है, हर पल अपने शरीर का एहसास करना है, हर पल अपने शरीर का ध्यान करना है। कोई निर्देश दे नहीं दे, हमें अपने आप को निर्देश देना है, अपने शरीर का एहसास करते रहना है। समझदार होकर जीना है, मूर्ख नहीं जीना है। ध्यान के सूत्र यही समाप्त होता है। तो आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।